Very good morning all of you. In this video just I am going to start investing analytical functions, property cos inverse of cos x is equal to x type. Okay, and in next also included this sec inverse of sec x is equal to x type, क्योंकि इसी का ये पार्ट है, इसी का इनवर्स है, इसलिए कॉस इनवर्स वाला और सेक इनवर्स वाला एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि बने. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर थ्योरी. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x. इस टाइप की जो वैल्यू होती है ये कभी तो x के बराबर होगी और कभी x के बराबर नहीं होगी. ये दोनों केसेज हो सकते हैं. ये x के बराबर कब होती है? जब इसका जो डोमेन होता है वो 0 to पाई के बीच में होता है. ये एक ऐसा केस है जिसमें ये cos इनवर्स x cos x इक्वल टू x वैल्यू देगा. अब इसकी पूरी थ्योरी, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा डोमेन होता है तो उसमें ये cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x की वैल्यू नहीं देगा, दूसरी वैल्यू होगी. ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये जो x है ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर. पूरे रियल नंबर पर ये वैल्यू होती है जिसमें कि इसमें किसी कंडीशन में अनडिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये पूरे रियल नंबर यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में डिफाइन होता है फंक्शन. और ये मैनी वन फंक्शन होता है और इन्वर्टिबल नहीं होता है. इन्वर्टिबल नहीं है. कोई भी फंक्शन जो 1 1 ऑन टू ना हो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा. तो ये जो x का जो डोमेन जो रियल नंबर से लिया गया है ये पूरी वैल्यू, अब ये क्या हो गया? पीरियडिक फंक्शन हो गया. cos x पीरियडिक फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू हमने रियल नंबर से पूरा लिया है तो ये पीरियडिक फंक्शन हो गया. ये हो गया पीरियडिक फंक्शन. अब ये पीरियडिक फंक्शन की खास बात क्या है कि ये कभी 1 1 ऑन टू नहीं होता है. ये मैनी वन फंक्शन है. सीधी सी बात है, मैनी वन फंक्शन होता है तो नॉट इन्वर्टिबल. नॉट इन्वर्टिबल. और अगर ये इन्वर्टिबल हमें करना है तो इसको हमें 0 to पाई के बीच में इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड होता है PRIOD पीरियड इक्वल टू 2 पाई होता है, साइन का भी और इसका भी. इस 2 पाई पीरियड में हम इसका डायग्राम बनाएंगे और ये पूरा फिर इसी पीरियड को, चूंकि पीरियडिक फंक्शन इनफाइनाइट तक होंगे ये, तो यही जो डायग्राम होगा यही हम बार बार रिपीट करके पूरे फंक्शन का डायग्राम बन सकता है. क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है तो 2 पाई के हर 2 पाई मल्टीपल पे ये रिपीट होता रहेगा. तो अगर हमने 2 पाई के अंदर इसका डायग्राम बनाया है तो वही डायग्राम रिपीट कर करके हम पूरे नंबर लाइन पे यानी पूरे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक डायग्राम बना सकते हैं, यानी पूरा डायग्राम बना सकते हैं. हमें लेकिन ये जो 2 पाई है यहां तक पहले हमें इसकी क्वालिटी पहचाननी होगी कि मतलब इसका डायग्राम या ग्राफ किस तरह से होता है. ठीक है, सबसे पहले y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू x. ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि यही एक ऐसा केस होता है जिसमें 0 से 2 पाई, जिसमें ये वैल्यू हमेशा x की वैल्यू देगा.
बाकी जितने केस होंगे किसी में भी नहीं देगा ये, क्योंकि पीआरडी फंक्शन है इसलिए ये मैनी वन फंक्शन होता है, और ये 1 1 नहीं, 1 1 ऑन टू नहीं है इसलिए इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं। लेट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, थीटा। कोई भी वैल्यू आएगी यहां पर। अब ये कॉस इधर, थीटा की वैल्यू हम कहां से लेंगे, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम ये कॉस इधर लिया हमने, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये हमारे पास इसके लिए दो केसेस होंगे, यहां पर हमारे पास दो केसेस होंगे। पहला केस यानी फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये। केस फर्स्ट में अगर इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to पाई है, अगर इंटरवल में 0 to पाई है, तब तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये चूंकि y की वैल्यू होती है, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, तो y इक्वल टू एक्स। इस केस में तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं केस सेकंड में। अगर इसका इंटरवल, देखिए हमें 2 पाई तक लेना है, तो इसका इंटरवल x बिलोंग्स टू, अगर हम पाई टू 2 पाई तक लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू थीटा अगर हम मानते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस, इसका भी केस हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। अब देखिए ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, 2 पाई माइनस एक्स हमारा 0 और 2 पाई के बीच में होगा, तब तो ये डिफाइन होगा। तो हमें चेक करना है। तो देखिए आप, हमने x की वैल्यू कहां से ली, पाई टू 2 पाई, x की वैल्यू पाई टू 2 पाई लिया हमने। अब यहां पर देखिए 2 पाई माइनस एक्स है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू, माइनस इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा पहले लिखेंगे माइनस 2 पाई, और पाई माइनस पाई बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर हो गया। स्मॉलर वैल्यू इधर लिखते हैं, ग्रेटर इधर लिखते हैं। फिर हमने क्या किया, 2 पाई इसमें ऐड कर दिया, तो 2 पाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू, इसमें भी 2 पाई ऐड कर दिया, 2 पाई माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। प्लीज डोंट टॉक, बात मत करो, डिस्टर्ब होता है, आवाज मत करो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 2 पाई माइनस एक्स जो है ये इस इंटरवल में यानी 0 टू पाई आ गया। अच्छा, एक चीज और भी है, यहां पर हमें इसका छोटा सा ग्राफ बना के आपको थोड़ा बताते हैं। एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई,
ओरिजिन हम केवल 0 से 2 पाई तक जब लेंगे तो ये वैल्यू 0 पाई बाई 2 और ये होगा पाई और ये हो गया पाई बाई 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 2 पाई। अब आप देखिए 0 से लेकर के 2 पाई तक यानी पाई तक, ये तो इसकी प्रिंसिपल डोमेन और रेंज है। देखिए ये 0 टू पाई यानी यहां तक। इस इंटरवल में 0 टू पाई के बीच में जो ये डायग्राम है, ये ग्राफ है इसका, ये 1 on 2 होता है। तो ये तो इन्वर्टिबल है ही है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। लेकिन पाई से जब 2 पाई तक हम जाते हैं तो यहां पर भी ये डिफाइन है, लेकिन ये प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है। प्रिंसिपल ब्रांच केवल ये होती है। तो हमने केवल यहां तक डिफाइन किया इसलिए ताकि ये क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ये वाला ग्राफ, तो देखिए 0 से 2 पाई तक तो थीटा इक्वल टू एक्स, यानी यहां पर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो इसके बराबर ही आएगी। अगर यहां पर एक्स है तो एक्स आएगा, और वाई है तो वाई आएगा, 60 है तो 60 आएगा, 45 है तो 45 आएगा। तो ये तो यहां से यहां तक पॉसिबल है। यहां से यहां तक के लिए हमें लेना पड़ेगा 2 पाई माइनस एक्स। तो हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos x is equal to x if x belongs to 0 to pi, और 2 pi minus x when x belongs to pi to 2 pi। तो इतने का तो हम डायग्राम बना लेंगे, फिर उसको रिपीट करके कट पेस्ट करके हम पूरे इसका जितना डोमेन होता माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो अब आप इसको देखें किस तरह से ये डायग्राम बनेगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने केवल इसके पीरियड के अंदर पहले हमने इसको डिफाइन किया, और इस पीरियड के अंदर एक पीरियड में क्यों डिफाइन किया हमने, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन जितने होते हैं वो एक पीरियड के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 पाई में जो डायग्राम बनता है वही 4 पाई में बनेगा, वही 6 पाई में बनेगा, वही 8 पाई में बनेगा, वही -2 पाई में बनेगा, वही -4 पाई में बनेगा। तो इसलिए हम 2 पाई में जो बनाएंगे वही रिपीट होकर के हमें पूरा ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ देखिए। तो इसके ग्राफ के लिए थोड़ा समय आपको एक थ्योरी फिर से बताता हूं, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में कॉसेक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स बताया था। इसमें भी आप एक थ्योरी देख लें। देखिए, कभी भी अगर सवाल में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू अगर 1 है, इसका मतलब यह होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप अगर समझ जाएंगे तो आपको ग्राफ बिल्कुल सिंपल लगेगा। ग्राफ हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इतना कठिन नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, तो वो भी नहीं लगेगा। देखिए, ये 11th क्लास में इंटरसेप्ट फॉर्म है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये अगर कोई, देखिए इसका जो फॉर्म है वो ये है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट काटती है, यानी यहां से ओरिजिन से उसकी उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, वो ए होता है। और वाई एक्सिस पर ये जो लाइन काटती है उसकी डिस्टेंस बी होता है। तो यहां पर जो एक्स बाई ए लिखा है, तो एक्स बाई एक्स एक्सिस पर लाइन जहां तक इसको काटती है उसकी डिस्टेंस इसके जस्ट नीचे लिखी हुई है, प्लस
y और y के नीचे y एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट इसने काटा है y के नीचे लिखा है और इक्वल टू 1 है। यही चीज अगर हम नीचे ऐसे करते हैं ऐसे, तो देखिए ये b अलग हो जाएगा या b माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बाई ए प्लस वाई बाई माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हमें, इसका मतलब हमें थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। और एक चीज हमें और भी बतानी है जो शॉर्टकट इससे भी ज्यादा छोटी होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसकी जो लाइन होती है, ये लाइन हमने आपको बताया, ध्यान दीजिए ये शॉर्टकट है इसका, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है। तो लेकिन ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ना, y डैश वाई। देखिए y इक्वल टू एम एक्स सी का मतलब होता है m क्या है इसमें, स्लोप ऑफ लाइन मींस tan थीटा, जहां थीटा जो है ये इंक्लिनेशन है, और c क्या है, c है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बाई लाइन ऑन y एक्सिस। अब इसमें थोड़ा सा और देखें, अगर कभी लाइन लिखी, लाइन जैसे ऐसे लिखी y इक्वल टू एक्स प्लस कुछ भी यहां प्लस का लिखा हो, जैसे यहां प्लस सी लिखा है, ये प्लस का सी है, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है ये 1 होता है। 1 का मतलब होता है m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो tan 45 डिग्री इंटू एक्स प्लस ये c है, ये y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटता है, अगर प्लस का है तो ये प्लस का इंटरसेप्ट है। देखिए अगर ये लाइन हमने ऐसे ले ली, मान लीजिए ऐसे, तो ये मान लीजिए स्लोप इसका m है, m इसका 1 भी हो सकता है, tan 45 भी हो सकता है, ये मान लीजिए 45 है, तो ये लाइन हो गई। और ये इंटरसेप्ट यहां से यहां तक चूंकि पॉजिटिव है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45x प्लस c, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अब c की जगह पर यहां अगर क्या होता है 2, तो क्या हो जाता है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर c की जगह पर यह लाइन अगर कहां होती, यही लाइन अगर ऐसे होती, ध्यान दीजिए प्लीज, ये लाइन अगर ऐसे होती तो ये इंटरसेप्ट नीचे है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए स्लोप वही है, स्लोप हमने वही माना हुआ है 45 डिग्री, लेकिन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, यहां अगर लिया हमने -2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कोई लाइन लेते हैं, ऐसे लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान दें और इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी की वजह से आप पूरा सवाल, पूरा ग्राफ आपको याद हो जाएगा। आपको 1 सेकंड लगेंगे याद करने में, शॉर्टेस्ट फॉर्म, लेकिन ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए बेटा, है ना। तो देखो हमने क्या बोला था बेटा, ये लाइन ये 135 है, मान लिया हमने 135 है, तो tan 135 की वैल्यू होती है -1, और ये ऊपर इंटरसेप्ट कट रहा मान लीजिए 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2। यही लाइन अगर इंटरसेप्ट ऐसे काटती तो एंगल तो वही रहेगा 135 मान लीजिए, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है ये माइनस का हो जाएगा -2, तो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स -2 हो जाएगा। यानी हमारे पास अब 2 लाइन आती है, अगर यूं जा रही है 45 डिग्री बनाती है, 45 डिग्री है ना,
तो y इक्वल टू एक्स और इंटरसेप्ट प्लस का है तो ऊपर लिखेंगे। और अगर यही लाइन ऐसे जा रही है, म्यू ऐसे जा रही है, तो ये 135 बनाएगी, तो इसका स्लोप -1 होगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी या माइनस सी, तो इंटरसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, ऊपर आएगा तो ठीक है, नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बस इतना है। इसके बाद मैं आपका सवाल शुरू करूंगा। अब आप इसको देखें और यहीं पर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलो यहां पर बनाते डायग्राम, ताकि आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकें। और एक चीज और भी है कि ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये अगर हमें आ जाता है तो जितनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जितने भी थ्योरी होती है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स वाई, ये इस टाइप का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जितने भी फार्मूले हैं वो सब इसी थ्योरी से डिराइव होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप कृपया करके ध्यान दें। अब आप देखिए, मैंने आपका जो मान लिखा था यहां, ये मैं आपको यहां से फिर से लिखते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, कंडीशन क्या क्या होगी ये मैं यहां लिखता हूं। अभी हमारे पास क्या था, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो हमारे पास x आया था। इफ x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो हमारे पास 2 पाई माइनस x था, ये था हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ देखें, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अब आप देखिए, ये जो लाइन है यहां पर, इस लाइन पे हमने ये पाई और ये 2 पाई और ये 3 पाई और इसी तरह से ये 4 पाई यहां तक हमने ले लिया। इसी तरह से यहां पर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई और माइनस 4 पाई यहां पर ले लिया। ये 0 है। अब आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई x बिलोंग्स टू y इक्वल टू क्या आ रही लाइन, x आ रही है। और हमें 0 टू पाई का यहां हम लाइन खींचते थे, क्योंकि हमें याद करना है कि ये चीज 0 टू पाई इसका ये पाई तक ही जाएगा, ठीक है। तो 0 टू पाई के बीच में यहां से देखिए 0 टू पाई, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का मतलब ये ओरिजिन से लाइन जा रही है 0 से पाई तक के बीच में, यहां तक लाइन ऐसे खींचेगी, यहां तक 0 टू पाई, ये 0 टू पाई ये है लाइन 0 टू पाई। और देखिए ये लाइन, अब आप देखिए ये जो चीज हमने अभी लिखी थी, कहां गया ये 2 पाई माइनस एक्स, देखिए y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। अब ये आप देखिए, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था ना, ये देखिए इसका जो स्लोप है -1 इंटू एक्स प्लस ये c की जगह पर लिखा है। अब आप देखिए यहां पर देखिए माइनस एक्स तो है नहीं यहां पर, लेकिन माइनस एक्स है, तो लाइन तो हमेशा इसकी लाइन ये 145 डिग्री बनाएगी लाइन। और ये 2 पाई इंटरसेप्ट का मतलब देखिए
ये लाइन ये यहां से यहां तक 2 पाई है। अब आपको मैं तरीका बताता हूं, देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 पाई है, जो लाइन हमारी आएगी वो उसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 पाई है, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट भी अगर 2 पाई हो तो ऊपर आएगा ऐसे करके, वो यानी ऊपर जाएगा इंटरसेप्ट। देखिए ये लाइन यूं जाएगी तो कभी नीचे की तरफ तो मुड़ेगी नहीं, ये तो ऊपर जाएगी, तो इसका इंटरसेप्ट यहां से यहां तक 2 पाई, तो वाई एक्सिस पर भी इसका इंटरसेप्ट 2 पाई ही होगा, इसके बराबर ही होता है इंटरसेप्ट। 0 टू पाई एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर भी 0 टू पाई होता है। लेकिन ये ग्राफ जो है जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहीं तक जा पाएगा। देखिए ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, प्लस का 2 पाई हो गया, यानी सी की जगह पर 2 पाई आएगा। ठीक है, ये लाइन तो 0 टू पाई, 0 से 2 पाई तक हमारा जो डायग्राम जो भी बना है यही अब रिपीट हो सकता है। मान लीजिए अब यहां पर क्या आएगा, 0 टू पाई हो गया, और 2 पाई से 4 पाई तक भी यही का यही आएगा, इसको हम रिपीट कर सकते हैं ऐसे। देखिए एक इंटरवल में तो हमने आपको बना दिया, ये गिवन इंटरवल में था, इसका स्लोप 1 है और इसकी जो इक्वेशन है x, तो ये लाइन हो गई, और इंटरसेप्ट ये काट नहीं रही है, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन यानी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो माइनस एक्स यानी ये वाली लाइन जो है इसका स्लोप है माइनस एक्स यानी -1 इंटू एक्स, और इंटरसेप्ट देखिए यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट होगा ठीक वही इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ भी जाएगा, तो ये लाइन यहीं तक जाके रुक जाएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर हम यहां रखते हैं तो माइनस पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई में से पाई घट गया तो पाई, यानी यहीं तक लाइन जाएगी, तो यानी इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ जाएगा और केवल पाई तक ही आएगा, तो इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 2 पाई हम लिख सकते हैं, यानी ये इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ जो जाएगा वही लेंगे। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ जाता है तो निगेटिव लेंगे, और ये लाइन अगर यू जाती है तो +1 होगा और यू जाएगी तो -1 होगा। तो इस ग्राफ से हमने इतना सीख लिया। तो देखिए इसी का स्लोप यहां पर भी होगा, देखिए ये और ये लाइन बराबर है, तो इसका स्लोप क्या होगा x, लेकिन किस लाइन से जा रही 2 पाई, मतलब इस पॉइंट से गुजर रही है, लेकिन इसका जो यहां से यहां तक, देखिए यहां पर ये जो लाइन है ये तो हमने बना दिया आपका, अब इसका इंटरसेप्ट हम देखते हैं कहां जाएगा। इसका इंटरसेप्ट देखिए यूं नीचे की तरफ जाएगा, और कहां से जा रही है वैल्यू 2 पाई से, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 पाई है तो वाई एक्सिस पर भी 2 पाई होगा, लेकिन नीचे की तरफ होगा तो इसको -2 पाई लिखेंगे, तो यहां पर लिख देंगे -2 पाई। ठीक, ये जो है ये लाइन यू जा रही है, ये ऊपर गई तो यहां पर तो हमने लिखा नहीं, वैसे यहां पर 2 पाई होगा। देखिए ये लाइन ऊपर जाएगी ना तो पाई 2 पाई। अब ये लाइन जो है इसका देखिए ये प्लस का x है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, या इसका स्लोप 1 भी हम बोल सकते हैं, और ये नीचे की तरफ इंटरसेप्ट काटेगी इसलिए x -2 पाई हो जाएगा, x -2 पाई। और या फिर देखेंगे इधर से ये लाइन, अब इसका स्लोप क्या होगा -1, तो 1 इंटू एक्स हो गया, और ये ऊपर की तरफ देखिए यहां से यहां तक इंटरसेप्ट क्या है 4 पाई, तो ऊपर भी 4 पाई होगा, तो ऊपर की तरफ होगा इसलिए +4 पाई लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से 0 से 2 पाई हम जो ग्राफ बनाए हम यहां पर भी यही बनाएंगे, पाई से यूं ऐसे, मतलब यही हमें रिपीट होता रहेगा। ये भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे और भी बना सकते हैं, जो केवल इतना हमने बनाया आपका ये देख लीजिए ऐसे। और देखो अब ये जो लाइन बनी है इसकी इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे, इसकी इक्वेशन ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल रूल है चितानी। चलो ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, तो
ये लाइन समझ में आ गया, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, एक्स माइनस 2 पाई और माइनस एक्स प्लस 4 पाई। फिर इसी तरह से हम इधर भी अब देखें, ये लाइन 0 से गुजर रही है, तो y लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, -1 होगा, हमने बताया था अभी आपको, तो माइनस एक्स हो गया। ये लाइन अब यहां से यहां तक एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 पाई है, तो ये ऊपर की तरफ y एक्सिस पर भी होगा, लेकिन इसका स्लोप 1 होगा प्लस का, तो यानी इसको लिखेंगे x, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोप भी आपका 2 पाई होगा। बस केवल यही दूरी हम लेते हैं, x प्लस 2 पाई। ये अब आप देखिए ये लाइन, तो क्या होगा, माइनस एक्स और इंटरसेप्ट नीचे जा रहा, देखिए यूं, तो -2 पाई होगा, यानी इंटरसेप्ट नीचे जाएगा तो -2 पाई, ऊपर जाएगा तो पाई मतलब प्लस का होगा। अब देखिए इसका स्लोप क्या होगा, इसका तो x होगा यानी 1 होगा, लेकिन ये इंटरसेप्ट कितना होगा, ऊपर जा रहा, तो यहां से यहां तक ये जो लाइन है यहां -4 पाई है ना, ये लाइन यहां से जा रही है, तो 4 पाई क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। अब आप इसको देख करके इसका जो डोमेन और रेंज भी और फंक्शन भी इसका बना सकते हैं। देखिए -4 पाई टू -3 पाई, -4 पाई टू -3 पाई के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है डोमेन, तो इसका फंक्शन क्या होगा, देखिए -4 पाई टू -3 पाई x प्लस 4 पाई होगा, इसका x प्लस 4 पाई। फिर अब आप देखिए यहां से -3 पाई टू -2 पाई, अगर x बिलोंग्स टू -3 पाई टू -2 पाई, तो ये -3 पाई टू -2 पाई, तो क्या हो जाएगा, -x और -2 पाई। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -2 पाई से -पाई, -2 पाई से -पाई, -2 पाई से -पाई है, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 पाई। अब फिर देखते हैं -पाई से 0, फिर यहां लिखते हैं x बिलोंग्स टू -पाई टू 0 अगर हो, तो यहां पर थोड़ा जगह कम पड़ गया, -पाई टू 0, तो ये -x होगा। अब देखिए अगर 0 टू पाई हो, 0 टू पाई तो x होगा, और पाई टू 2 पाई हो तो -1, 2 पाई -x का मतलब यही हुआ। और फिर इसके बाद और भी हम देख सकते हैं, अगर इफ x बिलोंग्स टू 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, तो क्या होगा, 2 पाई टू 3 पाई, देखिए ये वाला ये लाइन आ रही है तो x माइनस 2 पाई हो जाएगा। इसी तरह से 3 पाई टू 4 पाई लें, इफ x बिलोंग्स टू 3 पाई टू 4 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, तो इसका जो क्या है, -x प्लस 4 पाई, -x प्लस 4 पाई, ये हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि देखिए ग्राफ कितना सिंपल है ये, और इससे बहुत सारे सवाल हमें आ सकते हैं करने। अब आपने समझ लिया होगा इसको, इसका हमने आपको थ्योरी क्लियर करके दिखा दिया और इसका ग्राफ बना दिया। अब इसका एक सवाल या एक दो सवाल लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए, मतलब ये इसका क्या यूज है, तो वो भी समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए एक दो सवाल लेते हैं और इसके बगल में ही लेंगे ताकि ये ग्राफ भी दिखे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कॉस इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3, अगर ऐसे कभी लिखा हुआ है। अब ये हमें ये देखना कि पाई बाई 3 किधर आता है।
π/3 की वैल्यू कहां आती है? देखिए ये π/3 की वैल्यू 0 to π के बीच में आएगी, यहां कहीं आएगी π/3 यानी 60, लगभग यहां पर आएगा π/3। अब जब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं, ऐसे π/3 को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसको हमने बढ़ाया ऐसे, तो ये जो वैल्यू है, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी इंटरसेप्ट, यानी π/3 ये है तो ये भी π/3 होगा। तो बेटा इसकी वैल्यू सीधे क्या आएगी? π/3 आ जाएगी। अगर 0 to π के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तब तो ये वही आएगी। अब ये चीज देखिए यहां पर प्रूव होता है, इफ x की वैल्यू 0 to π के बीच में हो तो इसकी वैल्यू हमेशा cos इनवर्स ऑफ cos x, यहां पर जो भी लिखेंगे आप वो वैल्यू वही की वही आएगी। तो यही चीज हमने यहां पर लिखा। अभी हमें एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं हम। मान लीजिए हमें दिया है cos इनवर्स ऑफ cos π/6। अब हमें फिर ये देखना कहां पर आएगा, ये इसी में आएगा। फिर π/6 मतलब 30 डिग्री, तो यहां कहीं 30 डिग्री आएगी, 30 डिग्री यानी π/6। अब इसको हमने फिर बढ़ाया ऐसे और फिर वो उसी के बराबर होगा, यानी यहां पर भी π/6 ही आएगा, तो यहां पर π/6। देखिए चूंकि ये 0 to π के बीच में है इसलिए इस लाइन पे वैल्यू आ रही है, और ये जो वैल्यू यहां इसमें है वही वैल्यू आ रही है। ये इस फंक्शन से क्लियर हो गया। अब एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, 7π/6। अब ये 7π/6 इसके अंदर तो नहीं आएगा। अब इसको हम देखेंगे बेटा, कि चेक करेंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि cos 7π/6 इसको अगर रेडियन में हम देखें तो ये कितना होगा। मान लीजिए हमें नहीं मालूम है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमेशा के लिए ये बात हो जाएगी। 7/6 इंटू पाई की वैल्यू होती 3.14, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिक 21, ये हो गया 22/6, 6 त्रिक 18 है ना, 3 और 6 36, 3.6 लगभग। अब 3.6, अब ये देखिए, अब आप यहां से 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3.14, 2 पाई की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई 3.14 यानी 6.28। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसकी 7π/6, ये वैल्यू तो लगभग 3.6 आई है, तो 3.6 यानी इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 7π/6 जो है वो किससे ज्यादा है, पाई से ग्रेटर आर इक्वल, बट 2 पाई से लेस आर इक्वल। ये इसका मतलब ये हुआ। अभी हमने आपको यहां समझाया पाई से बड़ा है क्योंकि 3.14 से तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली 3.6, और 6.28 से ये वैल्यू छोटी है, तो यहां पर कहीं पर भी आएगी, इस जगह पर, यहां कहीं। अब ये लाइन हम देखते हैं ऊपर ले जाते हैं, ये तो ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ बनेगा, तो इसकी वैल्यू यहां से लेंगे हम, ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहां से लेंगे। यानी कौन सा ग्राफ है ये, -x + 2 पाई, -x + 2 पाई। तो ये चीज अगर हम देखेंगे क्या लिखेंगे, -x -2 पाई, सॉरी यहां पर गलत लिख गया है, -x यानी -7π/6। देखिए माइनस, हमने आपको जो दिखाया -x, x का मतलब क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू है वो लिखो 7π/6, और +2 पाई,
2 पाई ए लिख दिया हमने। ये वाला फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 4 पाई, 2 पाई है कि 4 पाई, ये वाला, तो ये वाला है माइनस एक्स प्लस 2 पाई है, ये माइनस एक्स प्लस 2 पाई यहां पर हमने लिख दिया। अब आप देखिए 6 2 12, 12 में 7 माइनस हुआ तो 5 पाई बाई 6, देखिए आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई ग्राफ की हेल्प से। अब हमें देखिए, वैसे तो मैं दूसरा वीडियो बनाता सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, और इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। ग्राफ वही बनता है, वैल्यू वही होती है, डायग्राम भी वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इसी वीडियो में वो भी आप सीख लें, ठीक है। तो इसका यूज समझ में आ गया, सवाल तो आप कर सकते हैं। डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सर, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, और इसका सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। I will make other video for sec inverse of sec x because it becomes so lengthy. So I am sorry for that. Thank you very much. Please subscribe, like and share, and wait for the sec inverse of sec x in next video.